नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, बांग्लादेश अब केवल दक्षिण एशिया की उभरती अर्थव्यवस्था नहीं रह गया है, बल्कि वो तेजी से यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच चल रहे इंडो पैसिफिक पावर कंपटीशन का केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए स्ट्रेटेजिक ट्रेड और डिफेंस एग्रीमेंट ने पूरे साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स को बदलने के संकेत दिए हैं और इसका सीधा असर चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी यानी कि मोतियों की माला की जो रणनीति है, बे ऑफ बंगाल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि इंडियन ओशियन रीजन में इन्फ्लुएंस और मिलिट्री एसेस की लड़ाई है और आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और फिर अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन की और आज का टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, बांग्लादेश में अमेरिका और चीन आमने सामने, ट्रंप की दो शर्तें लागू, खतरे में स्ट्रिंग ऑफ पोल्स, भारत के लिए नया खतरा। और चीन की रणनीति को, जो कि स्ट्रिंग्स ऑफ पोल्स है, इसको कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े खतरे का जो है वो आमंत्रण मिल चुका है। डेली स्टार इसको कवर करते हुए लिखता है, बांग्लादेश यूएस ट्रेड डील एंड द टेस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसके अलावा एक और समाचार पत्र है, वो लिखता है, द यूएस बांग्लादेश फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टेक्स इफेक्ट शिफ्टिंग साउथ एशिया बैलेंस ऑफ पावर। तो सबसे पहले जो हमें शुरुआत समझना है वो है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं क्यों स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स खतरे में है उसकी बात कर रहा हूं। उसके लिए सबसे पहले हमें इस सीएमईसी की बात करना होगा। जैसे पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको कि हम सीपैक कहते हैं, वैसे ही यहां है आपका सी मैक यानी कि चाइना म्यांमार आर्थिक गलियारा। 2018 में चीन ने म्यांमार के साथ मिलकर चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा को जो है वो तेजी से इस पर कार्य शुरू किया और यह परियोजना चीन के व्यापक रणनीति यानी कि बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इस गलियारे का मुख्य उद्देश्य यही है कि चीन के यूनान प्रांत को सीधे बंगाल की खाड़ी से जो है वो जोड़ना है, जिससे मलक्का जल डमरू मध्य पर निर्भरता को कम करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हिंद महासागर तक सीधी सामरिक पहुंच प्राप्त करना है, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों को अधिक सुरक्षित बनाना है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रमुख जो घटक हैं वही है कि यहां लगभग 771 किलोमीटर लंबा कच्चे तेल का पाइपलाइन जो है वो बिछाना है। ये चाइना का क्षेत्र है, ये म्यांमार का क्षेत्र है, आपकी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं। लगभग 793 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन लगाना है, रेल संपर्क की परियोजनाओं को बनाना है, द्रुत गति राजमार्ग और परिवहन गलियारों को बनाना है और गहरे समुद्री बंदरगाहों का विकास करना है। इस पाइपलाइन के माध्यम से पश्चिम एशिया और अफ्रीका से आने वाले तेल सीधे म्यांमार के तट पर उतर सकते हैं, वहां से चीन तक पहुंचा जा सकता है। इससे दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरू मध्य पर चीन की निर्भरता कम होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो सामरिक केंद्र यहां देखने को मिल रहा है उसका नाम है क्या कफ्यू। आप अपने स्क्रीन पर ये देखें, ये आपको दिख रहा है क्या कफ्यू, और ये गहरे समुद्र पर यहां बंदरगाह बनाने के बारे में जो है वो चर्चा की गई। यानी कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ये डीप वाटर प्रोजेक्ट है क्या कफ्यू और सबसे महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र से माना जाता है। साथियों, ये जो बंदरगाह आपको देखने को मिल रहा है वो चीन के लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहां से चीन को हिंद महासागर तक सीधी समुद्री पहुंच मिलेगी। भविष्य में यह नौसैनिक रसद और व्यापारिक जहाज लाने का प्रमुख द्वार केंद्र जो है वो बन सकता है और यह भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र और अंडमान निकोबार के क्षेत्र से काफी निकट है। इसी कारण इस परियोजना को केवल आर्थिक परियोजना नहीं बल्कि एक व्यापक भू राजनीतिक रणनीति के रूप में भी जो है वो देखा जा रहा है, जिस पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा हिंद प्रशांत शक्तियां लगातार नजर बनाए रखी हुई। चीन के लिए यह इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मलक्का की जो दुविधा है, मलक्का डिलेमा जो है, उससे चीन बच सकता है।
अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि ये मलक्का डिलेमा या मलक्का दुविधा है क्या? साथियों, चीन के लिए सबसे बड़ी जो सामरिक चिंता है वो है मलक्का स्ट्रेट। वर्तमान में चीन के लगभग 80% ऊर्जा आयात मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से होते हैं। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूं जिससे कि आपको यह समझना आसान होगा। साथियों, आप ये कलकत्ता देख रहे हैं, बांग्लादेश, ये म्यांमार का क्षेत्र, यहां से नीचे आप आइए, बैंकॉक दिख रहा है, ये मलेशिया दिख रहा है। मलेशिया की इधर साइड में देखिए, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, यहां आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां से 80% ऊर्जा का आयात चीन के लिए होता है, जहां से कच्चा तेल, एलएनजी, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक माल इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरते हैं। और यह जल मार्ग विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारी मार्गों में से एक है। चीन की अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चीन को इस बात का डर है कि कहीं भविष्य में यहां सैन्य संघर्ष होता है, विशेषकर ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ, तो ऐसी स्थिति में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी या भारत या हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो भी सहयोगी देश हैं, अगर ये मिलकर मलक्का जलडमरू मार्ग को बाधित या नियंत्रित कर लें, जैसा कि होर्मुज में हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, तो फिर क्या होगा? और इसके बारे में चीन ने पहले से सोच के रखा हुआ है कि अगर यह स्थिति होगी तो चीन की ऊर्जा आपूर्ति, परिवहन सभी के ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और यही चीन की सबसे बड़ी या सबसे मजबूत ना कह के सबसे कमजोर कड़ी जो है आप कह सकते हैं। साथियों, इसी के लिए चीन ने समाधान ढूंढा, और ये समाधान क्या था कि चीन यहां म्यांमार के तट से सीधे चाइना के क्यूनिमिंग प्रांत को जोड़ लेगा। जैसे कि पाकिस्तान में उसने ग्वादर को देखा, श्रीलंका में हम्बनटोटा को देखा, वैसे ही म्यांमार में ये इस क्षेत्र को जोड़ रहा है। और इन बंदरगाह और रणनीतिक परियोजना के नेटवर्क को सामूहिक रूप से जो है वो स्ट्रिंग्स ऑफ पोल्स यानी कि मोतियों की माला कहा गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका रणनीतिक उद्देश्य यही है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन की स्थिति को या चीन की उपस्थिति को मजबूत बनाना और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित करना, वैकल्पिक व्यापारिक गलियारा बनाना और भविष्य में सामरिक और नौसैनिक पहुंच सुनिश्चित करना। और यही कारण है कि यह बंदरगाह केवल एक व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि चीन की दीर्घकालिक समुद्री और भू राजनीतिक रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब चीन का तो आपने समझ लिया, अब यहां अब एंट्री किसकी हो रही है? तो यहां एंट्री हो रही है अमेरिका की। और अमेरिका की जब एंट्री हो रही है तो बातों को समझना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अमेरिका और बांग्लादेश ने एक रणनीतिक और व्यापारिक समझौता कर लिया, और बांग्लादेश की जो सामरिक स्थिति है वो तेजी से बदल रही है। विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के क्षेत्र में, हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में वह भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण अब यूएसए और बांग्लादेश एक साथ आ रहे हैं, उनके संबंध जो है वो मजबूत हो रहे हैं। साथियों, 5 मई को अमेरिका का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल जो है वो ढाका पहुंचा था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दोनों देशों के बीच में व्यापार समझौते को आगे बढ़ाया जाए, अमेरिका की कंपनियां बांग्लादेश में बाजार खोलें, सामरिक पहुंच और क्षेत्रीय सहयोग दोनों सुनिश्चित करें। और इस समझौते से अमेरिका को जो है वो लाभ ये मिलेगा कि वो यहाँ के जो भी बंदरगाह है, जो भी पोर्ट है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तक उसकी पहुंच होगी। अमेरिकी जो है वो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आर्थिक और सामरिक उपस्थिति को अपनी मजबूत करेंगे, और इसके लिए वो बांग्लादेश के बंदरगाह और समुद्री ढांचा को जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। साथ में बांग्लादेश के डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी जो है अमेरिका प्रवेश करना चाहता है, और बांग्लादेश के डिजिटल और दूरसंचार के क्षेत्र में अगर हम बात करें, टेलीकॉम सेक्टर में बात कर रहे हैं, तो अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं वह बांग्लादेश के बाजार में अपनी भागीदारी को बढ़ा रही हैं। ऊर्जा उत्पादन, एलएनजी और बिजली की परियोजना में भी अमेरिकाई निवेश यानी कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की संभावना भी बढ़ रही है। अमेरिका चीन पर अत्यधिक निर्भर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विकल्प जो है वह बांग्लादेश के सामने खड़ा हो रहा है, और बांग्लादेश इसका फायदा उठाना चाहता है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति अमेरिका को बंगाल की खाड़ी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बेहतर समुद्री निगरानी और रणनीतिक उपस्थिति का जो है अवसर देगी। क्योंकि इसका लाभ बांग्लादेश कैसे ढूंढ रहा है? तो इसका लाभ बांग्लादेश इस हिसाब से ढूंढ रहा है कि उसको जो वस्त्र निर्यात वो अमेरिका में करेगा उससे छूट मिलेगा, कपड़े उद्योग को व्यापक बाजार मिलेगा, विदेशी निवेश मिलेगा, प्रौद्योगिकी सहयोग मिलेगा, रक्षा आधुनिकीकरण होगा। और यही बांग्लादेश चाहता है, इसलिए बांग्लादेश ने ट्रंप के 2 शर्तों को माना है। और वो 2 शर्तें जो है वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग को लेकर चर्चा में है।
और इन समझौते का उद्देश्य केवल रक्षा सहयोग बढ़ाना नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन स्थापित करना है। जिसमें सबसे पहला सहयोग, जिसपे हमने पहले के वीडियो में चर्चा की थी, वो था जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GSOMIA कहा गया। और यह समझौता जो है वो संवेदनशील सैन्य सूचनाओं और रणनीतिक जानकारी को जो है वो आदान प्रदान करने के लिए था, जिसमें कि सैन्य खुफिया जानकारी साझा करना, सुरक्षित संचार प्रणाली को विकसित करना, निगरानी और सामरिक सहयोग को बढ़ाना और रणनीतिक डेटा को जो है आदान प्रदान करना। और इसका अमेरिका को लाभ यह होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसके माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अधिक प्रभावी रूप से अपनी निगरानी को अमेरिका में भी बैठ के कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के माध्यम से उसको सारी की सारी जानकारियां मिलेंगी। अब बांग्लादेश के माध्यम से मिलेगी, इसका मतलब है कि बांग्लादेश चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे के ऊपर भी नजर रखेगा, चीन की एक्टिविटी के ऊपर भी। यानी कि चीन की जो भी समुद्री गतिविधियां होंगी उस सबकी जानकारी अमेरिका तक जो है वो तुरंत पहुंच जाएगी। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो चाइना जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है कि म्यांमार के थ्रू चाइना तक अपनी पहुंच को बनाए, यानी कि क्यू डीप सी पोर्ट, और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर जो है वह अमेरिका मजबूती से निगरानी करेगा। दूसरा समझौता है जो कि है एक्वाइजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ACSA कहा गया। और यह समझौता अमेरिकी सैन्य बलों को और सहयोगी देश की सैन्य सुविधाओं और रसद सहायता देना है, जिसके अंतर्गत अमेरिका की सेना बांग्लादेश के बंदरगाह पे आकर अपने लिए जो है वो रसद की सुविधा ले सकती है, ईंधन और रख रखाव कर सकती है, हवाई अड्डे और एयर बेस जो कि बांग्लादेश के हैं उसका प्रयोग अमेरिका कर सकता है। यानी कि सरल शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के सैन्य विमान जिस दिन मन करे वो बांग्लादेश में उतरेंगे, अमेरिका के नौसैनिक जहाज जिस दिन मन करे वो ढाका के पर आकर खड़े हो जाएंगे। यानी कि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अमेरिका के जो भी एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो सब जो है वो बिना रोक टोक जो है वो आराम से आएंगे जाएंगे। और ये चीन के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि चीन लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा था। और ऐसे स्थिति में यदि अमेरिका बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अगर अपनी सामरिक पहुंच बनाता है, अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करता है, तो चीन के ऊपर समुद्री रणनीतिक दबाव बढ़ जाएगा। और चीन का जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स है, यानी कि मोतियों की माला का जो कॉन्सेप्ट है, उसको एक चुनौती मिलेगी और चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को सामरिक उसकी जो सुरक्षा है वो प्रभावित हो सकती है। और इसी कारण इन समझौतों को केवल द्विपक्षीय रक्षा सहयोग नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा भी माना जा रहा है। साथियों, अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? चाइना को कंटेन करना, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत जो है वह साउथ चाइना सी हो, ताइवान स्ट्रेट हो या इंडियन ओशियन, उसमें चाइना का जो विस्तारवादी नीति है, जो एक्सपेंशन है, उसको रोकना। और बांग्लादेश इस स्ट्रेटजी में यूएसए के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल को अमेरिका ने सेंटर माना है, म्यांमार कॉरिडोर यहीं से पास हो रहा है, इंडियन ओशियन एक्सेस चाइना को यहीं से मिल रहा है। दूसरा, अमेरिका जानता है कि अगर चाइना और म्यांमार कॉरिडोर पूरा ऑपरेशनल हो जाता है तो मलक्का बाईपास सफल हो जाएगा, मलक्का डिलीमा से जो है वह चाइना बाहर निकल जाएगा, चाइना के एनर्जी को सिक्योरिटी मिलेगी, यूएस नेवल लेवरेज जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए बांग्लादेश में सर्वेलांस इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका बना रहा है कि इससे वह चाइना को जो है वो कंटेन कर सके। साथियों, अमेरिका केवल मिलिट्री स्ट्रेटजी पे नहीं चल रहा है, वो टेक कंपनियों को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, एनर्जी कंपनीज को और एविएशन सेक्टर्स को भी जो है वो एक्टिव कर रहा है। कहां? बांग्लादेश में, जिसके चलते वह बांग्लादेश की इकोनॉमी में धीरे धीरे उसे यूएस इकोसिस्टम के साथ जोड़ दे, जैसे कि अमेजन की एंट्री हो जाए, बोइंग एयरक्राफ्ट डील हो जाए, एनर्जी इंपोर्ट्स एग्रीमेंट हो जाए। चीन के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी या व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके व्यापक समुद्री और सामरिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन की दृष्टि में बांग्लादेश उसके लिए सामरिक सुरक्षा कवच है, बंगाल की खाड़ी में उसका प्रवेश द्वार है, BRI का एक सहयोगी है और समुद्री सहायता और संपर्क क्षेत्र के रूप में वो देखता है। लेकिन ये देख क्या रहा है चीन? चीन देख रहा है कि अगर अमेरिका बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो उसका स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। चीन के लिए बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर तक पहुंच का द्वार है, तो अमेरिका निगरानी अगर उपस्थिति बढ़ जाता है तो चीन की गतिविधियों को जो है अब छुपाया नहीं जा सकता।
तो इस प्रकार के जो कदम है, इस कदम से अगर हम बात करें तो चाइना का उद्देश्य यही समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश को अपनी सामरिक परिधि में बनाए रखना चाहता है कौन? चाइना। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है और अमेरिका चाहता है कि चीन के प्रभाव को जो है वो हम रोक के रखें। साथियों, बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो चाइना भी बाहरी है, अमेरिका भी बाहरी है। असली जो बंगाल की खाड़ी का राजा है वो है इंडिया, और बंगाल की खाड़ी का राजा इंडिया है, लेकिन बे ऑफ बंगाल की जो पूर्वी समुद्री सुरक्षा है वो भारत के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो भी खतरे में आ गई। भारत के पूर्वी समुद्री रक्षा व्यवस्था का केंद्र जो है अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि भारत के सामरिक नीतियों से जुड़ा हुआ है, पूर्वोत्तर भारत के संपर्क एवं व्यापारिक परियोजना का अत्यंत आवश्यक क्षेत्र है। और इसीलिए भारत नहीं चाहता है कि कोई भी बाहरी शक्ति हो वो इस क्षेत्र में आकर इंटरफेयर करे। अगर चाइना यहां आया तो भी भारत के लिए चिंता है भाई कि इससे चाइना इस क्षेत्र में एक्टिव होगा तो चीनी नौसैनिक खुफिया तंत्र बांग्लादेश तक गहराई से पहुंच जाएंगे। पीएलए नौसेना बंगाल की खाड़ी में स्थायी पहुंच बना लेगी। व्यापारिक बंदरगाह भविष्य में जो है वह सैन्य अड्डे बन जाएंगे, विशेष रूप से ड्यूअल उपयोग वाले हो जाएंगे। और भारत की रणनीतिक चिंता यही है कि व्यापार और सैन्य दोनों उद्देश्य के लिए जो उपयोग किया जा रहा है वो भारत के लिए खतरा हो सकता है। अमेरिका भी यहां प्रवेश करना चाहता है। अब अमेरिका भी अगर यहां प्रवेश कर रहा है तो भारत के लिए चिंता और बढ़ जा रही है इस पूर्वी क्षेत्र को लेकर कि चाइना और अमेरिका कहीं ऐसा मत हो कि ये जो बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है वो इसी में लड़ाई करना शुरू कर दे, तो ये क्षेत्र भी जो है वो कहीं ना कहीं एक खतरा वाला क्षेत्र बन जाएगा। साथियों, भारत की भी प्राथमिकता यह है कि वो चीन के अत्यधिक विस्तार को सीमित करे, लेकिन दक्षिण एशिया में प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व को भी जो है वो भारत नियंत्रित करना चाहता है। भारत क्षेत्रीय संतुलन और सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश वर्तमान में बहुसंतुलन की नीति पर आगे बढ़ता चाह रहा है। बहुसंतुलन मतलब ढाका यह चाहता है कि चीन से भी पैसा लें, अमेरिका के साथ भी पैसा लें और भारत के साथ भी संपर्क को मीठा रखें। यानी बांग्लादेश किसी एक शक्ति गुट में पूरी तरह से शामिल होने के बजाय प्रमुख शक्तियों से लाभ कमाना चाहता है। वह सभी पक्षों से आर्थिक और सामरिक लाभ लेना चाहता है और किसी एक शक्ति पर पूर्ण निर्भर नहीं होना चाहता। वह क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना चाहता है, लेकिन भू राजनीतिक विश्लेषण यह कह रहा है कि आने वाले समय में यदि अमेरिका का प्रभाव मजबूत होता है तो बांग्लादेश हिंद प्रशांत समूह के अधिक निकट जा सकता है। चीन के समुद्री गलियारों के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में अमेरिका उपस्थिति और मजबूत हो सकती है। दूसरा परिदृश्य यह हो सकता है कि चीन की अगर प्रतिरोध प्रतिनिधि की जो रणनीति है, ऐसे स्थिति में चाइना जो है वो बांग्लादेश में बड़े लेवल पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, रक्षा समझौते कर सकता है, राजनीतिक प्रभाव विस्तार और आर्थिक निर्भरता बढ़ाने की परियोजना चलाएगा। इस माध्यम से भी बांग्लादेश को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। तीसरा परिदृश्य यह है कि अगर भारत संतुलनकारी शक्ति बनता है तो भारत क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए बिम्स्टेक सहयोग, नौसैनिक कूटनीति, आर्थिक एकीकरण जैसे उपायों को तेज करेगा, जिससे कि यहां शांति बने रहे। साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं कि बांग्लादेश अब केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकली द्वंद्व का, लड़ाई का महत्वपूर्ण केंद्र बनने को तैयार है। साथियों, अमेरिका भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है। जिस दिन अमेरिका और चाइना को यह महसूस होगा कि बांग्लादेश उसे कहीं से भी क्षति पहुंचा रहा है तो हो सकता है बांग्लादेश एक बैटल ग्राउंड बन जाए। अमेरिका बांग्लादेश को बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेटेजिक पार्टनर और सर्विलांस हब के रूप में देख रहा है, जबकि चाइना इसे अपने BRI और मलक्का बाईपास स्ट्रेटजी के लिए बेहद अहम मान रहा है। और इसी बीच में इंडिया क्षेत्रीय सुरक्षा, मैरीटाइम बैलेंस और चाइनीज इन्फ्लुएंस को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। साथियों, आने वाले वर्षों में बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स और इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकती है। बांग्लादेश के द्वारा उठाया गया जो भी कदम है उसे भविष्य को ध्यान में रखकर उठाना चाहिए। उसकी एक गलती दक्षिण एशिया की जो शांति है उसे बिगाड़ सकती है, और दक्षिण एशिया की शांति में कहीं भी किसी भी प्रकार से उठापटक होता है तो भविष्य जो है इस क्षेत्र का सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और कैसा लगा सेशन ये भी बताएं।
साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, शेयर भी कर दिए और वीडियो को लाइक भी कर दिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।